हमारी हुकूमत को खत्म ना किया जाता, आज इस मजमे में कोई ऐसा शख्स ना होता जो बेरोजगार होता। हम तो जो बात करते हैं उसको पूरा करना जानते हैं। कहते हैं यूथ किसी और दे नाल है, और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ हमारे साथ हैं। माजी में 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया, क्या माजी की हुकूमत ने आवाम को नौकरियां दी? लीगी कायद नवाज शरीफ का फैसलाबाद में मत वालों से खिताब, कहा वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे, हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को 3 बार हुकूमत से निकाला गया, नून लीग चोर चोर नहीं करती, ना इंतकाम की सियासत करती है, नून लीग तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ को फिर मौका मिला तो तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। हमने फैसलाबाद में आवाम को एक्सप्रेस वे बनाकर दी, मोटरवे भी बनाई जाएगी, आवाम को दोबारा लैपटॉप देंगे। इद्दत में निकाह केस की अडियाला जेल में समात, 2 गवाहान मुफ्ती सईद और लतीफ के बयानात पर जरह। ऑन चौधरी कहते हैं मेरा बयान रिकॉर्ड हो गया, अब फैसला आना है। बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी, मुफ्ती सईद के भी इल्म में नहीं लाया गया था, मेरे बयान पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। बानी पीटीआई ने अपनी ज़िंदगी का फैसला झूठ पर किया, मजहब के लबादे में मुल्क के वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले कराए गए, ख्वाब की ताबीर पर बड़े बड़े वजीर लगाए जाते थे, ख्वाब की ताबीर के लिए फराह खान और जमील गुज्जर पीछे बैठे होते थे, पाकिस्तान से मजाक किया गया। बानी पीटीआई ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना कर सके। धोखे से निकाह के इल्जाम में समन कलदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद, दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें जुज़वी मंजूर, कहा समन जारी करने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। धोखाधड़ी से निकाह की हद तक मुल्जिमान ट्रायल कोर्ट में मेरिट पर केस लड़ें, फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए, दोनों ने अरबों का माली फायदा हासिल किया, वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना नैब रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, कहा गया बानी पीटीआई और वकला ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, बानी पीटीआई का दौरान ट्रायल रवैया गैर मुनासिब था, फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया, साइट की मालियत प्राइवेट लगवाई गई, तखमीने से ज्यादा थी, जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तसव्वुर होगा। जज साहब ने गलत किया कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जज साहब ने सही नहीं लिखा, क्योंकि हमारे वकला हर तारीख में मौजूद है और एक से ज़्यादा वकला वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन हमें वो मौका नहीं दिया जा रहा है। जो वकला मुकर्रर किए गए और वो ऐसे वकला मुकर्रर किए जो प्रोसिक्यूशन की टीम का हिस्सा थे, और वो आते भी थे तो प्रोसिक्यूशन की गाड़ियों में प्रोसिक्यूशन वाले लेके आ रहे थे। अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं, पीटीआई वकला अदालत में होते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा जो वकला दिए गए उनके पास कुछ नहीं था, वो वकला हमारे खिलाफ पेश होते रहे और प्रोसिक्यूशन की टीम का हिस्सा थे। हामिद खान कहते हैं पीटीआई पर जुल्म किसी से ढका छुपा नहीं, बानी पीटीआई कई माह से पाबंदे सलासल हैं, वकील सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम की शिरकत, 14 निकाती एजेंडे पर गौर, एफबीआर की तंजीमें नौ और कारकर्दगी में बेहतरी का जायजा, वजारत कानून की यूएई और कुवैत के साथ एमओयूज पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सूबों की हुकूमतें और पाकिस्तान आर्मी की टोटल सपोर्ट के साथ मुकम्मल तौर पे इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें इलेक्शन के लिए तैयार हैं। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, वोट चोरी करने वालों को मायूसी होगी, पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और रेंजर्स तैनात होगी।
पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। पार्टी क़यादत ने आम इंतखाबात में मसरूफियत के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया। आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इंट्रा पार्टी के नाम पर नाटक रचाने की कोशिश की गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मौखर करना खुशाइंद है। अकबर एस बाबर का रद्द-ए-अमल, कहा हमारी कोशिश है पीटीआई को जमहूरी इदारा बनाया जाए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान जाती वजूहात पर मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया। इस्तीफे में अल्लामा इकबाल के अशार भी तहरीर किए। लिखा, आजाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरां सैर है महकूम के औकात। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस। इलेक्शन से एक रोज कबल मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच कराची रजिस्ट्री में समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर मुआशी इनकलाब लाएंगे। 30 लाख घर बनाएंगे, तनख्वाह दुगनी करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। आसवा भुट्टो का नौशेर फरोज में रैली से खिताब, कहा हमने सिंध भर में मुफ्त मयारी अस्पताल बनाए। गुम्बद अस्पताल अपनी मिसाल आप है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? बानी पीटीआई जेल में है, उनका क्या मुकाबला करूं, मजा नहीं आता। आजाद होते तो देखता। मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब, कहा वोट कौम की अमानत है, इलेक्शन में अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने हक सच का साथ देना है। अवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। हमने मिलकर लोगों की खिदमत करनी है। नून लीग और आईपीपी अवाम की किस्मत बदल देंगे। मैंने हादसाती तौर पर सियासत शुरू की। जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब। सदर आईपीपी अलीम खान ने कहा नून लीग हमें सपोर्ट कर रही है। शादरा की कौमी और दोनों सूबाई असम्बली की नशिस्तें हम जीतेंगे। नवाज शरीफ की हमेशा बदले और नफरत की पॉलिसी रही। बानी पीटीआई ने मुल्क को बदतरीन माशी बहरान में डाला। सिंध से पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। इस बार भी हैदराबाद से ज्यादा सीटें जीतेंगे। शजील मेमन कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी पीपल्स पार्टी को बड़ा मार्जिन मिलेगा। एमकेएम पाकिस्तान का हैदराबाद में सियासी पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब, कहा हैदराबाद में पतंग के अलावा सबकी जमानत जब्त होने वाली है। आज तीर के दफन होने का दिन है। नवाज शरीफ की वजह से गुर्बत है, लोग परेशान हैं। सूदी निजाम का खात्मा पीपल्स पार्टी और नून लीग के खात्मे के बाद होगा। 8 फरवरी को पूरी कौम का इम्तिहान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कराची इंटर बोर्ड में तलबा के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी साबित। चेयरमैन इम्तिहान कंट्रोलर समेत 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमे के इंदराज के लिए खत महकमा एंटी करप्शन को अरसाल। साबिक चेयरमैन सईदुद्दीन और नसीम अहमद मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। अभी 6000 बिल आए और पूरे महीने में एक दिन भी हमने गैस इस्तेमाल नहीं किया। 1000 रुपये तो उसका सरचार्ज 40 रुपये से बढ़कर 440 पे 440 से 1000। 22,360 एक महीने का। हम लोग गरीब बंदा किधर जाओ, खुद सोच लगाओ। गैस नहीं है, बिल है, हर महीने में यही हाल है। गैस के इजाफी बिलों ने सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी। घरेलू सार्फिन को 20 से 40 हजार के इजाफी बिल हर साल। 30,000 तनख्वाह वालों को 50,000 रुपए गैस का बिल आ रहा है। शहरी कहते हैं घरों में गैस आती नहीं है और बिल तवातुर से आ रहे हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर हर सू सफेदी, गिलियात, मरी, स्वात और आज़ाद कश्मीर में कई फीट बर्फ रिकॉर्ड। मरी में सयाहों का दाखिला बंद। ज़ियारत में भी बर्फबारी। बलूचिस्तान में बरसात का आगाज। कोयटा और
मक्कलात में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। ड्यूटी पर हाजिर न होने वाले महकमा सेहत सिंध के 267 मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट रिटर्निंग अफसर PS 110 जनूबी ने जारी किए, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गैर हाजिर मुलाजमीन में खवातीन भी शामिल। एडिशनल IG कराची ने न्यू सब्जी मंडी में कैमरा मॉनिटरिंग सेल का इफ्तिताह कर दिया। खादिम हुसैन रिंद ने कहा कि अब रोटी कपड़ा मकान के साथ सिक्योरिटी भी जरूरी है। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 20,000 कैमरे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 63,200 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 1400 रुपये महंगा, कीमत 2,17,700 रुपये तोला हो गई। जनवरी में बरामदात में 27% इजाफा, 2 अरब 78 करोड़ डॉलर के बरामदात रहीं। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं रवा माली साल 7 माह के दौरान तिजारती खसारे में 39% कमी, खसारा 12 अरब 24 करोड़ डॉलर रहा। पंजाब के तारीखी शहर भेरा में कदीम बगोया लाइब्रेरी, 13,000 से जायद मजहबी, सियासी, माशरती और तारीखी किताबें मौजूद। 400 से 500 साल कदीम मखतूतात भी महफूज। इलेक्शन की गहमा गहमी में हलवे का तोहफा, दूध और सोहन से तैयार लैया की मशहूर सौगात। राजन शाह स्टेशन के हलवे की भी मांग बढ़ गई। और कराची से हैवी बाइक रैली का आगाज, मुताद्दिद राइडर्स की शिरकत। रैली भंबोर फोर्ट, ठट्ठा, बदीन, नौकोट, मिट्टी, नंगर पाकड़ से होती हुई रामपुर डैम पर अख्ताम पजीर।